नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। उत्तराखंड प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। जोशीमठ का सबसे पहले रुख करेंगे। जोशीमठ में देर रात हुई तेज बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिससे हाईवे पर भारी मलबा आ गया और आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। वहीं मलबा हटाने के लिए प्रशासन काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है प्रशासन को। इसी के साथ ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं जोशीमठ की, जिससे लगातार बारिश आने से किस तरह वहां का जो नजारा है वो बदल गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वो आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है। मलबा आने से हाईवे पर जो आवाजाही है वाहनों की वो बाधित हो रही है। तो ये तस्वीरें उस वक्त की और प्रशासन को मलबा हटाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संजय कुंवर हमारे सहयोगी जोशीमठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति इस वक्त वहां पर बनी हुई है? क्योंकि लगातार बारिश आने से हम भी देख रहे हैं स्थिति जो है लगातार भयानक होती हुई नजर आ रही है, लगातार भूस्खलन। देखिए, देर रात से इस क्षेत्र में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। हालांकि अभी बारिश थम चुकी है और सुबह से ही लगातार दो जैसे कि आप देख रहे हैं मार्ग दुरुस्त करने पे जुटी हुई है और अब से लगभग 10 से 15 मिनट के बाद लगभग मार्ग खुल जाएगा। अभी छोटी गाड़ियों का आवाजाही होनी शुरू हो गई है, लेकिन देर रात की बारिश से अभी तक जो है कम से कम 100 गाड़ियां आर पार जो है दोनों तरफ जो है सुबह से 5:30 बजे से ही हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों का काफी लंबा काफिला जमा हुआ है। जी बिल्कुल, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? जैसे कि आपने बताया कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो रास्ता है उसको बहाल कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहना प्रशासन का? ऐसी स्थिति कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार बारिश जो है वो हो रही है? जी देखिए, ये पूरा जो बद्रीनाथ हाईवे जो ये सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है पूरा एनएच के पास है और एनएच के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि इससे पहले भी चमोली में 2 अन्य जगहों पे सुबह रोड बंद हुई थी, उनको दुरुस्त कर लिया गया और अब से आधा घंटा करीब जो है इस मार्ग को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा और फिलहाल जो है यहाँ पे कार्य युद्ध स्तर पर जारी। संजय, वहां जो लोग फंसे हुए हैं, आपने बताया कि काफी समय उन्हें हो गया है, कई गाड़ियां वहां पर फंसी हुई हैं, जा नहीं पा रही है अपने मार्ग पर, तो ऐसे में उन लोगों का क्या कुछ कहना है? आपकी क्या बातचीत हुई कुछ? जी देखिए, सुबह जो हिमगिरी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस, कई जो गाड़ियां जोशीमठ से और चमोली के अन्य स्थान से जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए रवाना होती है और जोशीमठ से नीचे देहरादून ऋषिकेश के लिए जाती है, उनके कुछ सवालों से मेरी बात हुई तो सबका यही कहना है कि ये आए दिन इस तरह की रोड बंद होने की घटनाएं रूटीन पे हो रही है। इन लोगों को कुछ आदत सी पड़ गई है कि रोड बंद होगा, लेकिन सुबह से करीब 4 बजे से जो बंद हो रखा है, इसके चलते लोगों को 5 से 6 घंटे करीब अभी उनको हो गए हैं, तो इंतजार करना पड़ा है। सबसे बड़ी ये बात है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये जोशीमठ की आपको सीधा तस्वीर दिखा रहे हैं। तेज बारिश से किस तरह से जो रास्ता है वो बिगड़ गया है, आप देख सकते हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है बद्रीनाथ हाईवे पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ हाईवे की। जो लोग हैं आने जाने वाले, उनको काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मसूरी के आती पाव मार्ग पर नाग मंदिर के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने सभी लोगों को रेस्क्यू किया, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो ये मसूरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में कार गिर गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। तो मसूरी में इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर जो गाड़ी है वो खाई में गिर गई और कार में मौजूद 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं रुद्रपुर में ऑनलाइन क्लास और फीस के लिए दबाव बनाने का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है।
इसी को लेकर आज अभिभावकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अभिभावकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मार्च के बाद से स्कूल प्रबंधन बच्चों की फीस जमा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो जल्द जनप्रतिनिधियों का घेराव करेंगे। रुद्रपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। फीस माफी को लेकर अभिभावकों में किस तरीके से रोष है, ये आप देख रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे हैं अभिभावक, सरकार से मामले का समाधान कराने की मांग की है। समाधान नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों को घेरने की चेतावनी भी दी जा रही है। देखिए जी, आपको बताना चाहेंगे कि जैसा सब जानते हैं, कोरोना काल में सभी के काम धंधे बंद हैं, नौकरियां कई लोगों की चले गई हैं, लोग घरों में बैठे हैं, खाने के लिए उनको लाले पड़े हुए हैं। मार्च से लोगों का काम रोजगार सब बंद है। ऐसी परिस्थितियों में जब स्कूल खुल नहीं रहे, बार बार इनसे स्कूलों से आग्रह किया गया, लेकिन ये मनमानी कर रहे हैं और लगातार अभिभावकों को फ़ोन और मैसेज करके ये उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि यदि आप फीस जमा नहीं कराएंगे तो आपके बच्चों को हम ऑनलाइन शिक्षा नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभिभावक है उनके अंदर रोष है इस बात को लेकर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। फीस माफी को लेकर अभिभावकों का प्रदर्शन हो रहा है रुद्रपुर में। सरकार से मामले का समाधान करने की मांग उन्होंने की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समाधान नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं रुद्रपुर की, जहाँ पर तमाम जो अभिभावक हैं वो हाथों में पोस्टर लिए नारे लगा रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करें। जाहिर सी बात है, उनका ये कहना है कि स्कूल नहीं खुले थे और कोरोना काल के चलते अभिभावकों के पास काम धंधा नहीं है, किसी की नौकरी चली गई तो किसी का काम बंद हो गया। ऐसे में फीस क्यों मांगी जा रही है और सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। शाहिद खान हमारे सहयोगी रुद्रपुर से जुड़े हैं। शायद क्या कुछ पूरा मामला बताया जा रहा है, क्योंकि जो अभिभावक हैं वो काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, हाथों में पोस्टर उनके नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उनका क्या कुछ कहना है? ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जितने भी स्कूल हैं ये लोग अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं, तो इन लोगों का ये कहना है कि कोरोना काल में हमारे बच्चे अगर स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे तो फीस किस चीज की मांगी जा रही है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन ना कोई बच्चा पढ़ पाता है और ना ही ऑनलाइन के थ्रू उसकी पढ़ाई की जाती है। लगातार स्कूलों से फोन आ रहे हैं कि फीस जमा कीजिए, जब किसी के पास बिजनेस नहीं है, काम धंधे बंद हो रखे हैं और साथ ही साथ स्कूल भी बंद हो रखे हैं, तो फीस किस चीज की मांग रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है जिस दिन से स्कूल खुलेंगे, जब से हमारा बच्चे जाना स्टार्ट करेंगे तभी से हम लोग फीस देंगे, उसके अलावा हम लोग कोई फीस नहीं देंगे। उसी को लेकर लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद क्या इनकी चेतावनी के बाद, क्योंकि अभिभावकों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा, क्या ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा आया इनसे बात करने के लिए, इनको आश्वासन देने के लिए? जी बिल्कुल बताऊंगा कि लगातार इन लोगों के द्वारा विरोध करा जा रहा है, लेकिन अभी इनकी कोई नहीं सुन रहा। इन लोगों का ये कहना है कि जी यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई भी स्कूल वाला परेशान करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन लगातार हम लोगों के पास स्कूलों से फोन आ रहे हैं और उन लोगों के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि अगर तुम लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दोगे तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा और उनको स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शाहिद। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रुद्रपुर में तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर गुस्से में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर उतर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर फीस माफी को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोई फैसला नहीं लिया तो वो जनप्रतिनिधियों को घेरेंगे। उनकी मांग पूरी की जानी चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कई अभिभावक हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं और इसका असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ा, उनके घर पर पड़ा। लेकिन जो स्कूल हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं फीस देने का। वहीं उधम सिंह नगर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अब कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दी है, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों समेत 14 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल कल
रैपिड एंटीजन टेस्ट में 2 सिपाहियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट कराए गए थे, जिनमें 14 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो रुद्रपुर में कोरोना का कहर किस तरह से जारी है, ये आपको बता देते हैं। लोगों की सेवा में जुटी पुलिस अब खुद संक्रमित हो रही है। एसएसपी कार्यालय में 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को क्वारंटीन किया गया है। तो रुद्रपुर में आपको बता दें कि एसएसपी कार्यालय में 14 कर्मचारी जो हैं, 14 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और लगातार कोरोना का कहर किस तरह से जारी है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि खुद अब पुलिस विभाग में भी लोग बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। सभी संक्रमितों को क्वारंटीन किया गया है। फिलहाल रुद्रपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एसएसपी कार्यालय में 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमितों को क्वारंटीन किया गया है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन लोगों की सेवा में जुटा हुआ है कोरोना काल के दौरान, वो खुद भी अब इससे संक्रमित होता हुआ नजर आ रहा है। ये बेहद चिंता का विषय है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के चंडी घाट स्थित काली मंदिर में कोरोना का कहर देखने को मिला, जहां मंदिर के पुजारियों और व्यवस्थापक समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि गायक जुबिन नौटियाल हैं, उनके पिता के संपर्क में आने से सभी लोगों को कोरोना हुआ है। बताया जा रहा है कि जुबिन नौटियाल ने अपने एक एल्बम का विमोचन इस मंदिर में करवाया था और इसी दौरान माना जा रहा है कि इन तमाम पुजारियों को कोरोना हुआ। तो हरिद्वार में चंडीघाट के काली मंदिर में कोरोना का कहर जारी है। पुजारी और व्यवस्थापक समेत 12 लोग संक्रमित पाए गए हैं। सभी के जुबिन नौटियाल के पिता के संपर्क में आने की आशंका जताई जा रही है। जुबिन नौटियाल ने आपको बता दें कि इसी मंदिर में अपनी एक एल्बम का विमोचन कराया था। तो किस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जारी है, पहाड़ों पर भी अपना विकराल रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। आपको बता दें कि हरिद्वार में काली मंदिर में 12 पुजारियों को, साथ ही व्यवस्थापकों को, यहाँ पर व्यवस्थापकों को कोरोना हुआ है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्योंकि जो गायक हैं जुबिन नौटियाल, उनके पिता को भी कोरोना हुआ था और वो यहाँ पर आए थे, इस मंदिर में आए थे। दरअसल जुबिन नौटियाल ने अपने एक एल्बम का विमोचन इस मंदिर में कराया था और माना यह जा रहा है कि जुबिन नौटियाल के पिता के संपर्क में आने के बाद इन तमाम 12 लोगों को कोरोना हुआ है। पुजारी और व्यवस्थापक समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि गायक जुबिन नौटियाल के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुछ दिनों पहले वो इस मंदिर में आए थे अपने बेटे जुबिन नौटियाल के साथ। दरअसल जुबिन नौटियाल के एक एल्बम की लॉन्चिंग उन्होंने विमोचन यहाँ पर कराया था, इस मंदिर में कराया था और माना यह जा रहा है कि उनके संपर्क में आने के बाद ये तमाम 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नरेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर। नरेश, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए मोनिका, आपको बता दें कोरोना का जिस तरह से आंकड़ा जनवरी हरिद्वार में बढ़ता जा रहा है, उसके चलते ये अब संतों से लेकर मीडिया कर्मी से लेकर पुलिस विभाग तक काफी फैल चुका है, जिसका फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि सिक्त काली पीठ जहाँ पर हाल ही में राज्यपाल यहाँ पर पहुंची थी, प्रदेश के प्रभारी श्री राम जाजू यहाँ पर पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं, एसएसपी यहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ में मीडिया कर्मी काफी पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में जो है सावन के कार्यक्रम यहाँ पर इस मंदिर पीठ में हुए थे, तो कहीं ना कहीं अब वहां से 12 पॉजिटिव मामले आए, तो इसका संक्रमण और तेजी से फैल सकता है। आज ही हमारे सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात हुई, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हमने जिला चिकित्सालय में कोरोना की जांच के लिए फिलहाल टीम तैयार कर दी है और जल्द ही इन लोगों को की जांच की जाएगी। जी
नरेश, ऐसे में प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या कुछ तैयारी की गई, क्योंकि जैसा कि मंदिर के पुजारी समेत व्यवस्थापक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो क्या मंदिर के आसपास की जो जगह है उसको सील किया गया, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं? निश्चित रूप से देखिए मोहिका, ये बिल्कुल सही कहा कि मंदिर को फिलहाल जो है लोगों की आवाजाही के लिए और दर्शन के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। पूरा बैरिकेडिंग लगा दिया है, पुलिस प्रशासन की चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों को वहां पर दिशा निर्देश वहां पर लिख दिए गए हैं और फिलहाल जो है जिला प्रशासन द्वारा लोगों की आवाजाही और मना है जी। नरेश, जो लोग इन 12 लोगों के संपर्क में आए थे, क्या उनकी टेस्टिंग हो रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आते हैं। काफी लोग इनके जद में आए थे, काफी लोग मंदिर में दर्शन करने आते थे, आरती के टाइम यहाँ पर पहुंचते थे, भोग प्रसाद भी उन्होंने ग्रहण किया। हालांकि ये पता करना बहुत असंभव वाली बात है कि कितने कितने लोग आते हैं, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे की मदद से काफी लोगों की जो पहचान यहाँ पर की जा रही है और एक आंकड़ा तैयार किया जा रहा है आखिरकार कितने लोगों में संक्रमण फैल सकता है आने वाले समय में जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो हरिद्वार में काली मंदिर में 12 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें पुजारी और व्यवस्थापक भी शामिल हैं। वहीं उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने आज 13 जिले के 13 डेस्टिनेशन और पर्यटन विभाग के तहत चयनित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान दिलीप जावलकर ने कहा कि इस क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। नयार नदी में फिशिंग और एंगलिंग का अच्छा स्कोप है। पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पर्यटन सचिव ने चयनित योजनाओं का जायजा लिया, संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की रिपोर्ट भी ली। क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं उन्होंने बताई कि हैं। ऐसे में किस तरीके से क्या कुछ मॉडल तैयार किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। भगवान सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके इस खबर पर जानकारी के साथ। भगवान सिंह, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है यहाँ पर, क्योंकि पर्यटन सचिव पहुंचे और उन्होंने योजनाओं का जायजा लिया, क्या कुछ इस वक्त उस दौरान नजर आया? मोनिका, मैं आपको बता दूं, जनपद पौड़ी गढ़वाल के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र है सतपुली और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी गृह क्षेत्र है। तो आपको कहीं ना कहीं इससे देखा जा सकता है कि झील की बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आए थे। उन्होंने सभी को निर्देश दे रखे हैं कि यहाँ पे जो भी आप टूरिज्म के लिए या पर्यटन के लिए जो भी चीजें को हम दे रहे हैं और 13 जिला डेवलपमेंट की बात जो कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे दिलीप जावलकर की आपको बता दूं कि दिलीप जावलकर वो अधिकारी है कि जो यहाँ पे पूर्व में कमिश्नर रह चुके हैं। उनको यहाँ की चीजें सतपुली क्षेत्र की मूलभूत चीजें ज्यादा पसंद है और उनका साफ कहना है कि यहाँ पे कि सतपुली एक खूबसूरत जगह है और इस तरह क्षेत्र से यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे पर्यटन को लगाव मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जो 4 धाम यात्रा जो शुरू होती थी तो वो आपके श्रीनगर से लेके उधर से आती थी ऋषिकेश से, लेकिन अब पर्यटन को जोड़ा जो जाएगा कि कहा जाता है कि लैंसडाउन जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह, सतपुली खूबसूरत जगह है। तमाम पौड़ी गढ़वाल मंडल एक ऐसी चीजें है कि जहाँ पे टूरिज्म आते हैं लेकिन इधर से चले जाते हैं, लेकिन क्यों ना इधर से जोड़ा जाएगा तो लोगों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एडवेंचर टूरिज्म का भी अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसे में किस तरह की तैयारी और किस तरह का मॉडल तैयार किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, टूरिज्म की जो पर्यटन की बात करें, यहाँ पे एक शिवानी गुसाई है जो कि काफी फेमस है, मूलभूत की पौड़ी की है। उसने अभी यहाँ पे पर्यटन को भी और यहाँ पे टूरिस्ट का इसके किया, उन्होंने यहाँ पे अभ्यास किया और जनता को बताया कि यहाँ पे कितनी अच्छी जगह है और हम इससे टूरिज्म के लिए बहुत ही के लिए यहाँ पे अच्छा होगा। और दिलीप जावलकर ने भी शिवानी गुसाई की तारीफ की है कि शिवानी जैसी गुसाई लड़की यहाँ पे पौड़ी की बेटी, एक होनहार बेटी यहाँ पे इस तरह के टूरिज्म को इस तरह से उसको आगे बढ़ा रही है, तो खुशी की बात है, गर्व की बात है। पर्यटन आगे बढ़ेगा और क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने भैरवगढ़ी की बात करें, भैरवगढ़ी भी उन्होंने एक मंदिर है जो काफी ऊंचाई पे है, उस मंदिर पे भी टूरिज्म के लिए जोड़ा जाएगा। दिया का डांडा है तो उसमें भी पर्यटन मंत्री का क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ऐसे देखा जा सकता है दिलीप जावलकर, क्योंकि यहाँ पे हर चीजें को जानते हैं, यहाँ की हर चीज को जानते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज है। ये ज्वालपा देवी की बात करें, यहाँ पे टूरिज्म के लिए क्योंकि लोग बाहर आ जाते थे, लेकिन उनको इस चीज का संबंध नहीं बताया जाता था कि सरकार की तरफ से इसका किस तरह से इसका फायदा होगा, कितना इसको जनता को फायदा होगा और सरकार को भी इससे फायदा होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भगवान सिंह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो पर्यटन सचिव ने चयनित योजनाओं का जायजा लिया। पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से कार्य प्रगति की रिपोर्ट ली। साथ ही उन्होंने एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं यहां पर बताई। उन्होंने कहा कि एक मॉडल तैयार किया जाएगा जिससे कि पर्यटक जो है वो यहाँ की ओर भी आकर्षित हो। लालकुआ में कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और सरकार पर दलित विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इंद्रपाल आर्य ने कहा कि आए दिन दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसके चलते दलित समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। लालकुआ में कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि दलित विरोधी है सरकार, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो है सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि सरकार दलितों का विरोध करती है और ये सरकार दलित विरोधी है। पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है। इस सरकार में दलितों का ज़्यादा उत्पीड़न के केस आ रहे हैं। जैसे पहाड़ में एक क्वारंटाइन में रह रहा, वो भोजन माता से दलित समाज में होने के कारण उससे पानी पीने से इनकार कर रहा है। और एक गढ़वाल का मामला आया, कुर्सी में बैठे हुए खाना खाने से 100 लोग उसको मार दे देते हैं। और अभी 16 तारीख का मामला बिंदु खत्ता में है। विजय टमटा एक ज़मीन खरीदता है स्वर्ण समाज के बगल में, तो महिला ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, उसको लेने का इनकार करती है कि आप लोग हमारे बीच में रहने लायक नहीं हैं, आप गंदे लोग हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती है। और अभी किच्छा में गोविंद बिहार में निर्मला आर्या एक वहाँ पर 19 तारीख का मामला है। उसमें जैसे ही वो क्या कहते हैं अपने इधर उधर जाती है तो उसमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत सिटीजन फीडबैक में उत्तराखंड के नगर निकाय नंदप्रयाग को देश में पहला स्थान मिला है, जिसके बाद नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष हिमानी टिमरे का चमोली पहुंचने पर भव्य उन्होंने स्वागत किया। और इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने डुस्का पूरा श्रेय आपको बता दें कि जनता, कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को दिया। काशीपुर के द्वाराहाट के विधायक महेश नेगी के ऊपर महिला के जरिए लगाए गए दुष्कर्म के मामले के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पहले आम आदमी पार्टी के जरिए देहरादून में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश भर में राज्य सरकार का पुतला दहन किया। काशीपुर में कांग्रेस महानगर कार्यालय के बाहर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक महेश नेगी के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। वहीं हल्द्वानी में काठ गोदाम थाना क्षेत्र के दमुवाड़ुंगा में हुई महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 36 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है। उषा नाम की 36 वर्षीय महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सौतेले बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। अपनी सौतेली मां की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किच्छा निवासी नरेश गंगवार पिछले 2 महीने से हल्द्वानी के दमुवाडुंगा के मित्रपुरम इलाके में किराए में अपनी दूसरी पत्नी और उषा बेटे अजय के साथ रहता था, जहां 20 अगस्त को धारदार हथियार से नरेश गंगवार की पत्नी उषा की हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद मामले की छानबीन में जुटे पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी सौतेला बेटा निकला।
तो हल्द्वानी में किस तरह से एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, ये आपको बता रहे हैं। महिला की हत्या की गई धारदार हथियार से और महिला उसकी मां थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।